वो निकम्मापन कर रहे हैं, यानी उनको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ करो। कई बार हमारे लोग जो सरकारी सेवा में वो जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को सरकारी प्राइवेट विद्यालय पढ़ाते समझ लेना, उसको पढ़ाना नहीं आता है। जो सरकारी मास्टर है उसको पढ़ाना नहीं आता, वो फ्री की वेतन ले रहा है, इसीलिए तो अपने विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता। वो ट्रेंड शिक्षकों से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, अनट्रेंड से पढ़ाना चाहता है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा का मुद्दा सुर्खियों में है। इस बार बहस का केंद्र बने हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। वजह है उनका एक ऐसा बयान जिसने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से ज्यादा उनकी अपनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो सरकारी शिक्षक अपने ही बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, वे अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। मंत्री ने ऐसे शिक्षकों को निकम्मा तक बताया और कहा कि कुछ लोग बिना काम किए मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम कमजोर रहेगा, वहां शिक्षकों से जवाब मांगा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद अब एक नई जानकारी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के परिवार के तीनों पोते सरकारी स्कूल में नहीं हैं, बल्कि कोटा के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्री के बेटे दीपक दिलावर के पुत्र वेदांत दिलावर कोटा के दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। वहीं दूसरे बेटे पवन दिलावर के बेटे जयवर्धन दिलावर और सार्थक दिलावर भी कोटा के निजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। सवाल ये नहीं कि किसी मंत्री या आम नागरिक के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है या नहीं। देश का हर परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अपनी परिस्थितियों और पसंद के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब कोई जिम्मेदार मंत्री सार्वजनिक मंच से सरकारी शिक्षकों के फैसलों पर सवाल उठाता है, तो स्वाभाविक रूप से वही कसौटी उसके अपने फैसलों पर भी लागू होती दिखाई देती है। विपक्ष और कई लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि यदि सरकार स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर इतना भरोसा है कि सरकारी शिक्षकों से अपने बच्चों को वहीं पढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है, तो फिर मंत्री के परिवार के बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूल में क्यों हो रही? क्या ये दोहरे मापदंड का मामला है या इसके पीछे कोई अलग वजह है? इस पूरे विवाद पर शिक्षा मंत्री का पक्ष जानने की भी कोशिश की गई। रिपोर्टर ने उनसे 2 बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। उनके निजी सहायक ने बताया कि मंत्री अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। वैसे ये पहला अवसर नहीं है जब मदन दिलावर अपने किसी बयान को लेकर चर्चा में आए हों। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी शिक्षकों के पहनावे और आचरण को लेकर दिया गया उनका बयान विवादों में रहा, जिसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। अब एक बार फिर उनके बयान और उनके परिवार से जुड़ी जानकारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकारी स्कूल बेहतर है या निजी स्कूल। असली सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की है या फिर शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले लोगों को भी अपने शब्दों और अपने व्यक्तिगत फैसलों के बीच समानता दिखानी चाहिए। फिलहाल ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में तूल पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इस पूरे विवाद पर क्या सफाई देते हैं और क्या ये बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित रहती है या फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने को लेकर कोई ठोस पहल भी सामने आती है।